बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इनर्शिया के हवाले से डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में और बहुत सारे सवालात हैं, उनको हम दूर करेंगे यहाँ पर इनर्शिया से मुतालिक। हमने पिछली वीडियोस में मिसालों से देखा कि तमाम ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे कोई पत्थर हो, कुछ भी हो, कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो खासियत है जो अपनी स्टेट को, अपनी स्पीड को जारी रखना चाहती है, यानी वेलोसिटी को जारी रखना चाहती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो खासियत है, इसको हम एक नाम दे देते हैं और हमने नाम दिया है इनर्शिया। एनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को जारी रखने वाली खासियत है ये। अब ये खासियत जो है वो किस वजह से आती है? ये असल में मादे के साथ, मैटर के साथ या मटेरियल के साथ होती है। कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मटेरियल हैं, तमाम के तमाम ये प्रॉपर्टी रखते हैं इनर्शिया की। अच्छा, तो ये दो सवाल हमने हैंडल कर लिए कि किसी भी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट की स्टेट को जारी रखने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसका क्या नाम है? इनर्शिया हमने नाम दिया है। ये असल में किस तरह की प्रॉपर्टी है? ये मादे की प्रॉपर्टी है, मादे के साथ एग्जिस्ट करती है। इनर्शिया क्या है? नेचुरल टेंडेंसी है। ये असल में किसी भी ऑब्जेक्ट की कुदरती सलाहियत है जो ऑब्जेक्ट को रुके हुए को रुका हुआ रखती है और चलते हुए को हमेशा सेम डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में चलते रहने देना चाहती है। अब मैं एक और डेफिनेशन बनाना चाहता हूं इनर्शिया की इस खासियत से कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है, कुदरती सलाहियत है कि वो मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा उसको रखे, यानी कि मादे को मजबूर करेगी कि वो उसी स्पीड पर सेम डायरेक्शन में हमेशा रहे। अब देखें, ये खासियत है जो इसमें एग्जिस्ट करती है, इसमें मौजूद है। अब इस खासियत को अगर मुझे मजीद देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसकी स्टेट को, इसकी स्पीड को, वेलोसिटी को जैसे ही चेंज करूंगा तो वो जो खासियत इसको जारी रखना चाहती है, इसकी वेलोसिटी को, वो फौरन अमल में आनी चाहिए, क्योंकि वो तो चेंज नहीं करना चाहती है अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन। तो वो क्या करेगी? फौरन अमल में आएगी। तो यही काम हम करते हैं। ये इस आइडिया से हमारे दिमाग ने क्लिक किया और हम यही काम करते हैं कि ये जारी रख रही है, तो अपनी स्पीड को हमेशा जारी रखना चाहती है। जैसे ही मैंने ताकत लगाई तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है, और ये जो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है इनर्शिया, वो चेंज नहीं करना चाहती इसकी स्पीड। तो वो फौरन अमल में आएगी और मजाहिमत पेश करेगी, रेजिस्टेंस पेश करेगी। आप किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकें तो आपको खुद भी महसूस होगा कि आपको रेजिस्टेंस महसूस हो रही है। सो यही एक अगली डेफिनेशन हमने निकाली। इनर्शिया असल में रेजिस्टेंस है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की जो उसकी स्टेट को चेंज करने में अमल में आती है, चाहे वो डायरेक्शन चेंज हो, चाहे स्पीड चेंज हो, चाहे रुके हुए को चलाना हो। सो अब एक और सवाल जहन में आता है इस बात से कि एनर्शिया क्यों एग्जिस्ट करता है किसी भी मटेरियल में? क्या रीजन है क्यों एग्जिस्ट करता है? अब इसका जवाब जो है वो हमारे पास आज तक साइंटिफिक कभी कोई रीजन नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि एनर्शिया क्यों एग्जिस्ट करता है। हाँ, हमें इतना पता है तजर्बात के जरिए कि एनर्शिया एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है किसी भी माध्यम में, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। क्या सबूत है हमारे पास कि इनर्शिया एग्जिस्ट करता है? पीछे हमने बहुत सारी मिसालें देखी, और जो न्यूटन से पहले तजर्बात थे जैसे गैलीलियो इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट, ये हम देखेंगे आगे। हॉयगन्स प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसको हम देखेंगे। और सिंपल सी मिसालें, अगर किसी भी आप बर्फ की स्लेब पर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक दें, कोई बॉल फेंक दें, कुछ भी फेंक दें, तो वो हमेशा चलता रहेगा अगर बहुत लंबी बर्फ की स्लेब होगी तो। सो ये तजर्बात भी हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, कितनी तरह का इनर्शिया होता है? इनर्शिया असल में तीन तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि हालत सुकून वाला इनर्शिया होता है, जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको हमेशा रुके रहने देना चाहता है। ठीक है, तो उसी डेफिनेशन से निकाला है ना हमने, जो लॉ था न्यूटन का पहला कानून, उसमें रेस्ट की भी बात हुई है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट
किसी कांस्टेंट वेलोसिटी पर है तो उसको उसी वेलोसिटी पर यूनिफॉर्म मोशन में रखेगा। सो ये इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। डायरेक्शन भी तो मेंटेन करता है इनर्शिया, बिल्कुल। ये वो सलाहियत है जो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। तो 3 तरह के इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमें कैसे पता कि इनर्शिया मादे की प्रॉपर्टी है? बिल्कुल हमें इस तरह से पता है मादे की प्रॉपर्टी है। उसका रीजन है हमारे पास कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, हल्का मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसमें मादे की तादाद कम है और हम उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, अभी हमने देखा ना वो रेजिस्टेंस पेश करेगी स्टेट चेंज करने में, क्योंकि वो हमेशा मेंटेन रखना चाहती है स्पीड, और हम उसकी स्पीड को चेंज करवा रहे हैं, वो नहीं चेंज करना चाहती, तो मज़ाहिमत होगी। सो अगर हल्का मटेरियल है, कम मादा है, तो कम मज़ाहिमत होगी। ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट ले लेंगे आप, ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट ले लेंगे आप, तो ज्यादा मज़ाहिमत पेश होगी। यानी ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। मादा जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, ये बात तो हमें समझ आ गई कि इनर्शिया असल में हमने डिफाइन किया है रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेशन के अगेंस्ट मज़ाहिमत है। और हमने अभी ये भी देखा इस मिसाल से कि जितना ज्यादा मादा होगा उतनी ही ज्यादा मज़ाहिमत होगी। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर असल में मास की ही तो डेफिनेशन है। इसको हम मास, जब न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो मास दरियाफ्त करेंगे हम तजुर्बे के जरिए, तो वहां पर भी हम देखेंगे। तो हम ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा मैसिव है तो इसका मतलब उसमें ज्यादा इनर्शिया है। ठीक है, इस करेक्टरिस्टिक को, इस खासियत को कि ज्यादा मादा होने से ज्यादा इनर्शिया मिल रहा है, इस खसूसियत को हम इस्तेमाल करेंगे मास मालूम करने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। सो ये मादे की खासियत है, इनर्शिया के ज्यादा मादा तो ज्यादा मज़ाहिमत। और ये जो बात है कि ज्यादा मादा ज्यादा मज़ाहिमत, इस खासियत को लेकर हम मास मालूम करेंगे। अच्छा, क्या इनर्शिया को तादाद में मालूम किया जा सकता है? इसकी क्वांटिटी को मालूम किया जा सकता है? नहीं। इनर्शिया असल में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी तादाद को मालूम नहीं किया जा सकता, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। हाँ, इनर्शिया के जरिए हम मास मालूम करेंगे इनर्शिया की कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करके। यही हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इनर्शिया को क्वालिटेटिवली कैसे मेजर किया जा सकता है? जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि ज्यादा मादा होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। यही इनर्शिया की क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। क्या यह मुमकिन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, अपनी हालत को खुद बदल सकता है? कि ये ऑब्जेक्ट जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये अपनी हालत खुद बदल सकता है? नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हालत खुद नहीं बदल सकता, क्योंकि उसमें इनर्शिया एग्जिस्ट करता है और इनर्शिया उसकी हालत को, उसकी करंट स्टेट को, उसकी नेचुरल स्टेट को जारी रखना चाहता है। इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हालत नहीं बदल सकता खुद। सो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आपके जहन में है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी इनर्शिया से मुतालिक। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के हवाले से, ताकत या कुव्वत के हवाले से डिस्कस करेंगे। इस पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ताकत एक बहुत ही लेंथी, लंबा टॉपिक है जिस पर बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।